हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे अडानी पावर और अडानी विलमार के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज क्या हुआ, फिर से बात सेम ही है कि स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिली। अडानी पावर आज बेसिकली 200 रुपये के बिलो क्लोज हुआ, जो डेफिनेटली अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिकॉज आज लग रहा था कि बढ़िया कर पाएगा, बट डेफिनेटली वही है कि स्टॉक में एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा था। बार बार इसी जोन के आसपास रुक रुक के शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिली और एट दी एंड स्टॉक जो है वो 200 के बिलो क्लोज होता हुआ देखने को मिला, जो डेफिनेटली अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि 200 रुपये के नीचे क्लोज होना यहाँ पे समझा नहीं जा रहा था। बट आज क्लोजिंग आ गई तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन क्रिएट करता है। यही अडानी विलमार के ऊपर बात करते हैं तो अडानी विलमार के अंदर भी गिरावट जो थी वो डेफिनेटली देखने को मिली। ये शेयर भी करीबन 1.45% ही गिरा, 420 पर शेयर बंद हुआ है। लेकिन बड़ी बात यही है कि यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली और स्टॉक कह सकते हैं कि अभी जिस तरह से लगातार थोड़ा सा एक जोन के बीच में अटका हुआ है, दिक्कतें थोड़ी सी दिख रही है। डेफिनेटली मार्केट्स के अंदर भी गिरावट है और अगर इस हफ्ते का पूरा आप हालचाल देखेंगे तो स्टॉक के अंदर काफ़ी प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिला है। 9.5% के आसपास स्टॉक ऑलरेडी सोल्ड ऑफ हो चुका है। तो कह सकते हैं कि जो गिरावट है वो आपको थोड़ी सी हावी होती हुई देखने को मिल रही है। देखिए, दो फैक्टर्स है जिनके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ खबरें निकल के आई है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, खबर क्या निकल के आई है। खबर ये निकल के आई कि बॉटम फिशिंग इज इन ट्रबल्ड वाटर्स, म्यूचुअल फंड रेज स्टेक इन दीज 5 अडानी स्टॉक्स। सो बेसिकली यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो यही है कि डेफिनेटली अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स की स्टेक जो है वो इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। अब ये बहुत बड़ी बात है कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो अपनी इंक्रीज कर रहे हैं स्टेक अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर। ओवरऑल नेट सोल्ड ऑफ है ज़रूर। देखिए, खबर तो यही है कि ऑल्दो म्यूचुअल फंड्स वर नेट सेलर्स इन अडानी स्टॉक्स इन February, बट मनी मैनेजर्स एंडेड अप मेकिंग कॉन्ट्रा बेट्स इन 5 आउट ऑफ 10 काउंटर्स बिलोंगिंग टू द क्राइसिस हिट कॉन्ग्लोमरेट। तो बेसिकली यहाँ पर अडानी ग्रुप के अंदर ओवरऑल जो है वो नेट सेल है, यानी अडानी ग्रुप के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने अपनी स्टेक कम ही करी है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आप नेट नेट को निकाल देते हैं और पर्टिकुलरली स्टॉक्स की हम बात करते हैं तो 10 में से 5 ऐसे शेयर्स हैं जहां पर म्यूचुअल फंड ने अभी बाइंग करी है। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर क्या किया है, बाय किया है। अब कौन कौन से वो पर्टिकुलर स्टॉक्स है, चलिए उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो amid a massive sell-off in Adani stocks sparkled by allegations made in the explosive Hindenburg report, mutual funds pick up shares of ACC, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन एंड अडानी विलमार। यानी जो हम जिस पे बात कर रहे हैं वो दो स्टॉक्स भी इसमें इंक्लूडेड है। अडानी पावर के अंदर भी बाइंग की गई है और अडानी विलमार के अंदर भी बाइंग की गई है। बाय क्यों किया गया है? बिकॉज दे आर एट अ लोअर प्राइस, शोज डेटा कंपाइल्ड फ्रॉम एस एम म्यूचुअल फंड। तो बेसिकली यहाँ पर जो बाइंग है वो क्यों की गई है, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है और इसीलिए थोड़े से सही लेवल्स पर उनको मिल रहा है, इसीलिए बाइंग की गई है, ये हम कह सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स ने दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में जो कुछ पैसिव फंड्स हैं उन्होंने शेयर्स को पिक किया है, जिसमें अडानी ग्रीन के करीबन 30,744 शेयर्स को बाय किया गया है। और स्टॉक जो है वो आज अगर आप देखेंगे तो अपर सर्किट पर भी बंद हुआ। अगले अगर स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, तो जिसमें अडानी पावर है तो डेफिनेटली बहुत बाइंग नहीं है, ज़्यादा शेयर्स को देखिए बाय नहीं किया गया है। अडानी पावर में एक स्कीम ने पैसा लगाया है, करीबन 16,731 शेयर्स को बाय किया गया है, यानी बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है ये। अगर मैं बात करता हूँ इसमें तो काफ़ी जैसे स्टॉक्स में ACC आ जाता है तो उसमें -5 हुआ है, यानी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने पैसा घटाया है। अडानी इंटरप्राइजेस में से 11 म्यूचुअल फंड्स ने अपना पैसा निकाल लिया और ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 16,14,314 शेयर्स की बिकवाली उनके द्वारा की गई है। अडानी ग्रीन में डेफिनेटली बायर आपको देखने को मिलेगा, बट अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स ने अपना हेवी सेल ऑफ किया है, 30 म्यूचुअल फंड्स ने एग्जिट कर दिया। अडानी विलमार की बात करते तो 2 म्यूचुअल फंड्स ने बाय किया है या फिर अपनी स्कीम्स में किया है, लेकिन शेयर्स कितने बाय किए? 9,224 शेयर्स। लेकिन अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स में से देखेंगे तो डेफिनेटली बाइंग का आंकड़ा बहुत स्मॉलर है, लेकिन सेलिंग का आंकड़ा बहुत बड़ा है। बिकॉज अडानी पोर्ट्स में 30 म्यूचुअल फंड्स की एग्जिट, अडानी इंटरप्राइजेस में 15 म्यूचुअल फंड्स की स्कीम से एग्जिट, अंबुजा सीमेंट में भी 15 ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड्स है जिससे एग्जिट कर दिया गया है। तो डेफिनेटली ये हम कह सकते हैं कि बहुत विश्वास तो दिखने को नहीं मिल रहा है। म्यूचुअल फंड्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं जता रहे हैं अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर, और डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स जो है वो ज़्यादातर बेचते हुए नजर आए। अब ये आंकड़ा हो सकता है कि मार्च में आपको बिल्कुल उल्टा देखने को मिल जाए, जहाँ पे
म्यूचुअल फंड्स वापस से बाइंग के लिए आ जाए, बट जो आंकड़ा अभी देखने को मिल रहा है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा साउंड नहीं करता है। देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स का पैसा आना बहुत बड़ी बात होती है, और डेफिनेटली यहाँ से बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी प्रभावित होते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स अगर निकल रहा है तो ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स को भी अभी काफ़ी कुछ आशंका है, जिसके कारण ही वो पैसा निकाल रहे हैं। और हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, म्यूचुअल फंड्स आर द स्मार्टेस्ट मनी, क्योंकि वो हमेशा सोच समझ के लगाने वाले लोग होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बट ठीक है, बट नाउ द बिग क्वेश्चन अराइजेस कि अब यहाँ से आगे क्या, मतलब स्टॉक्स के अंदर क्या लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर अभी भी काफ़ी उथल पुथल है, लेकिन ये है कि डेफिनेटली पहले के मुकाबले अभी थोड़े से सेटल दिखते हैं। बहुत ज़्यादा आपको उथल पुथल देखने को नहीं मिलती, अभी भी ऐसा नहीं है कि उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन पहले के मुकाबले अभी डेफिनेटली थोड़े से सेटल डाउन है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि देखिए, चीज़ें जो है वो डेफिनेटली मार्केट्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो एक बात तो ये है कि मार्केट्स आर डेफिनेटली नॉट ऑन अ गुड मूड, ये आपको समझना पड़ेगा। बाजार के अंदर आपको लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है, और जहाँ पे बाजार लगातार दोस्तों नीचे आता है, एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे माहौल के अंदर चीज़ें जो है वो आपको बहुत अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को छोड़ दीजिए, लेकिन फिर मार्केट्स को भी अगर आप पकड़ेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी कि बाजार 17,000 के ऊपर बंद नहीं हुए आज भी। अभी भी यूएस मार्केट से कुछ अच्छे संकेत निकल के नहीं आ रहे हैं। ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के अंदर भी काफ़ी प्रेशर है। तो ये है कि मार्केट्स में अभी भी दिक्कत क्या है ना, कि अभी भी माना जा रहा है कि डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट्स जो है वो आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। इंटरेस्ट रेट्स के अंदर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, ये मान के चलना है बहुत सारे मार्केट्स के दिग्गजों का। तो आई थिंक अगर दोस्तों इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं लगातार, दोस्तों रेपो रेट के अंदर आपको इजाफा देखने को मिलता है, तो ये मार्केट्स के लिए अच्छी बात नहीं है, बिकॉज ये डेफिनेटली इक्विटी के लिए काफ़ी दिक्कत होता है, और गिरावट आपको स्वाभाविकली मार्केट्स में देखने को मिलती है। लेकिन अगर इस बार से अगर आरबीआई ने रेट हाइक नहीं किया, तो हो सकता है कि देखिए मार्केट्स का मूड माहौल पूरा चेंज हो जाए। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है कि मार्केट्स के सेंटीमेंट को सुधारने का काम अगर करती है आरबीआई, तो डेफिनेटली यहाँ पर चीज़ आपको पलटती हुई देखने को मिलेगी। बट अभी मार्केट्स के मूड माहौल के हिसाब से स्टॉक में गिरावट और बन सकती है, ये आपको मान के चलना चाहिए। बिकॉज आज भी देखिए 200 के नीचे शेयर बंद हो गया, बंद नहीं होना चाहिए था बट बंद हो गया, तो टेक्निकली स्टॉक अब भी वीक नज़र आ रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। पिछला एक महीना कह सकते हैं कि स्टॉक के लिए मिला जुला है। अगर आप इसको देखा जाए तो डेफिनेटली 34% का रिटर्न है, बट साल की शुरुआत से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पिटा हुआ है। तो ये बात है कि दोनों पहलू हैं देखने के, अगर आपको देखना है तो एक पॉजिटिव भी है, एक नेगेटिव भी है। स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि अडानी पावर के अंदर या फिर अडानी ग्रुप के सारे सारे शेयर्स के अंदर तेज़ी जब ही होगी जब इनके नंबर्स बढ़िया निकल के आएंगे। चौथी तिमाही के अगर दोस्तों नतीजे बढ़िया निकल के आ गए तो डेफिनेटली इट्स वेल एंड गुड। नंबर्स खराब निकल के आए तो हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी सी और बिगड़ती हुई देखने को मिले। अडानी पावर के अंदर स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स के द्वारा स्टेक इंक्रीज की गई, लेकिन ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ ज़्यादा शेयर्स बाय नहीं किए गए, एक बहुत ही कम मात्रा में बाय किए गए। तो मुझे लगता है कि अडानी पावर के अंदर स्पेसिफिकली 200 रुपये के नीचे थोड़ा सा वीक ज़रूर हुआ है शेयर, लेकिन वापस से रिबाउंड कर सकता है अगर मार्केट्स चल गए। तो इसके लिए स्पेसिफिकली लेवल्स क्या है कि 215 220 एक रेजिस्टेंस वाले जोन है, उसके ऊपर अगर निकल जाता है तो बहुत बढ़िया स्टॉक जो है वो बन जाएगा। सेकंड अगर बात करें अडानी विलमार, तो अडानी विलमार के अंदर भी देखिए गिरावट तो डेफिनेटली बनती हुई देखने को मिल रही है, बट इस बार इनके जो Q3 के नंबर्स निकल के आए थे वो बहुत ज़्यादा बढ़िया थे, तो नंबर्स बढ़िया निकल के आए। दूसरी बात, इनकी जो सिंगापुर डिवीजन है वो भी काफ़ी बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो विल्मा ग्रुप है। तो आई थिंक नंबर्स ओवरऑल ग्लोबली आई थिंक जो सारे ऑयल कंपनीज हैं उनके लिए बढ़िया ही निकल के आ रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए। एडिबल ऑयल की बात कर रहा हूँ मैं, तो डेफिनेटली वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि वापस से बढ़िया चल जाएगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि स्पेसिफिकली कंपनीज कौन सी अच्छी लगती है, तो एक अडानी विल्मा का नाम उसमें आता है, बिकॉज फंडामेंटली भी बिजनेस भी सॉलिड नज़र आता है, और डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि कोई बंद होने वाला है। तो आई थिंक ये है कि अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो अडानी विल्मा स्पेसिफिकली मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको ये कह सकता हूँ। अगेन कोई भी आपको एडवाइस नहीं है, जस्ट मेरा ओपिनियन है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करना है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। बाकी अगर लास्ट स्टॉक के अंदर ओवरऑल 0.78% की तेज़ी है, लेकिन इस पूरे हफ्ते के अंदर गिरावट जो देखने को मिली है वो डेफिनेटली थोड़ा सा अच्छा साइन नहीं दिखता है। स्टॉक ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा है। देखना है कि 400 रुपये के लेवल पे क्या सस्टेन कर पाता है। अगर 400 के नीचे आएगा तो ये मान के चलिए थोड़ी सी गिरावट और बढ़ सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।